हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती के नियमावली में परिवर्तन किया गया है। और आपसे बात करने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 4.0 एग्जाम डेट को लेकर के। देखिए, टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती का जो पेपर लीक मामला था वो तो चल ही रहा है। वो सारी प्रक्रिया जांच पड़ताल हो रही है, चुनाव भी है। इसको देखते हुए परीक्षा की जो तारीखें आपकी बताई गई हैं वो अप्रैल मई, ये 2 महीने आपकी परीक्षाएं नहीं कराएंगी। जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आई थी वो तो आपको पता ही है। लेकिन हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 4.2 एग्जाम को लेकर के, जो आपकी टीआरई 4.0 जो आपकी होने वाली है, जो जुलाई में आपकी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। टीआरई 4.0 में जो है जो बदलाव होगा, कौन कौन से बदलाव होंगे और इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी जो है शामिल हो पाएंगे, इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि जो यस स्टेट अपेयरिंग है, जो यस स्टेट का एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड, जो यस स्टेट अपेयरिंग कैंडिडेट हैं उनसे, और सीटेट जुलाई, यानी कि सीटेट जुलाई में जो है, जो 7 जुलाई 2024 को आपका पेपर है, क्या वो अभ्यर्थी 4.2 में शामिल हो पाएंगे। 5 अटेम्प्ट को लेकर के बात करेंगे। डोमिसाइल नीति लागू होगा इसको लेकर के, और आयु सीमा में छूट यानी कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के डीएलएड सत्र 2022-24 जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट है, क्या वो इस भर्ती में सम्मिलित हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो आज इस वीडियो थोड़ा अलग है। तो हम लोग चलिए, जो भी स्टूडेंट है, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 4.0। यहाँ पे 4.0 के लिए यहाँ पे बताया गया था कि 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। ये जो है के पाठक जी ने बताया था। इस साल मार्च से लेकर के अगस्त तक प्रदेश में 1,71,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। जैसा कि आपको पता होगा कि 87,000 जो आपकी टीआरई 3.0 की वैकेंसी है, भर्ती है, वो तो कंप्लीट हो ही चुकी है। कंप्लीट का मतलब ये है कि फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं और परीक्षा हुई थी, लेकिन पेपर लीक के बाद यहाँ पे जो है परीक्षा रद्द कर दिया गया। ठीक है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि जो आपकी 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी वो कैसे होगी, कब होगी, किस प्रकार से होगी, ये जान लेते हैं। तो एक चीज़ आपको पता चल गया कि आपकी जो भर्ती है वो 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी, यानी कि 1 लाख जो है यहाँ पे आपकी भर्ती होने वाली है। वो भी कब होने वाली है, तो जुलाई में। आपको बता दें, जुलाई में आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। और आपकी जो अगस्त है, यानी कि अगस्त महीने में आपकी परीक्षा जो है वो करा दी जाएंगी, और सितंबर में आपका जो है रिजल्ट दे दिया जाएगा। आशा करती ये चीज़ आप बिल्कुल समझ गए होंगे। 1 लाख यहाँ पे भर्ती आएगी। ठीक है, देखिए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कौन कौन से कैंडिडेट इस भर्ती में शामिल हो पाएंगे और कौन से कैंडिडेट इस भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। ये बहुत ही मायने रखता है अगर आप किसी भर्ती के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें, देखिए हर साल अगस्त में होगी शिक्षक बहाली, ये के पाठक जी ने कहा था। और आपको पता है कि ये जो कहते हैं वो करते भी हैं। ठीक है, यहाँ पे के पाठक जी के द्वारा यही चीज़ आई थी कि हर साल अगस्त में आपकी परीक्षाएं होंगी। लेकिन आप लोगों ने देखा कि मार्च, ये जो आपकी टीआरई 3.0 की भर्ती चल रही है, ये आने वाली नहीं थी। यही टीआरई 3.0 आपकी आने वाली कब थी, ये अगस्त में आपकी परीक्षा होने वाली थी। लेकिन यहाँ पे चुनाव को देखते हुए और जो भी चीज़ें था, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो आपकी आने वाली थी 14,762 पदों पे, इसी को जब अतुल प्रसाद जी के द्वारा पूछा गया, मतलब कि अभ्यर्थियों द्वारा पूछा गया अतुल प्रसाद जी से कि आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि जो 14,762 जो आपके पद हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के, ये इसको अब ये समझा जाए, जो भर्ती टीआरई 3.2 की दी गई है, इसको ये समझा जाए सप्लीमेंट्री एग्जाम इसको समझा जाए। यानी कि टीआरई 3.0 को उन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट न दे करके टीआरई 3.0 को भर्ती जो हुई है आपकी चल रही है, उनको उन्होंने बताया कि आपके ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट इसको समझ के चलिए, यानी कि सप्लीमेंट्री एग्जाम इसको मान के चलिए कहीं ना कहीं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज़रूरी ये होता है कि किस भर्ती में कौन कौन से अभ्यर्थी शामिल होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे अपेयरिंग स्टूडेंट, चाहे वो एयर स्टेट वाले अपेयरिंग स्टूडेंट हों, चाहे आपके सीटेट हों, ठीक है, चाहे आपके डीएलएड वाले कैंडिडेट हों। ठीक है, ये तीनों कैंडिडेट, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, इस विज्ञापन हेतु लिए जाने वाली परीक्षा में शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट या स्टेट के अपेयरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अगर हम आपसे बात करें बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी जो आपकी टीआरई 3.2 की जो फॉर्म अप्लाई हुआ है, इसमें अपेयरिंग स्टूडेंट को जो है शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये है, जो आपकी अपेयरिंग की बात करें स्टूडेंट की, जो आपकी टीआरई 4.0 टीआरई जो टीआरई 4.0 आपकी भर्ती है, इसमें तो आप लोग अपेयरिंग तो रह नहीं जाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि ये स्टेट का भी एग्जाम वो भी मई या जून में करा दिया जाएगा और जुलाई में जो है आपका नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा।
ठीक है। जो मई या जून में आपकी परीक्षाएं यह स्टेट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं लगभग 6 लाख के आसपास शायद बताया जा रहा था, हमने आपको कल बताया था कि 6 लाख के आसपास जो है यह स्टेट वाले कैंडिडेट इसमें बैठने वाले, यानी कि यह स्टेट एग्जाम के लिए। तो देखिए यहाँ पे इस बार जो है TI 3 में एपियरिंग स्टूडेंट को मौका नहीं दिया गया। तो देखिए यहाँ पे पूरा इनका हो गया। और आपके जो 21 जनवरी को जो परीक्षा कराई गई थी सीटेट की, वो तो कंप्लीट हो गया। तो वो वाली छात्र, ठीक है, वो वाले स्टूडेंट TI 3.0 में भी फॉर्म अप्लाई किए हैं और 4.0 में भी फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक, तो ऐसे स्टूडेंट हैं। तो सीटेट हो चाहे यह स्टेट हो, तो कोई भी स्टूडेंट ऐसे नहीं बचेंगे जो अपेयरिंग रहें, उनका कंप्लीट हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, सारा मतलब कि सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। और एक बात और समझिए, जो भी आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हुए हैं और आप लोग 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उसको रेडी कर लीजिए। अगर कोई भी मिस्टेक है, नाम में मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है या कुछ भी त्रुटियां हैं, तो उसको सुधार कर लीजिए किसी भी मार्कशीट में। क्योंकि अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है 4.0 में TRE में, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ेगा। तो आपके पास अभी भी टाइम बहुत है, तो आप उसको सुधार कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से चाहे वो सीटेट वाले कैंडिडेट हों, चाहे DLED वाले हों, चाहे ये स्टेट अपेयरिंग वाले कैंडिडेट हों, ठीक है, सभी का यहाँ पे परीक्षा करा करके रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। और आप जुलाई में आपका जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, अगस्त में जो परीक्षा है आपकी, उसके लिए आप एकदम तैयार रहेंगे। ठीक है, आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है इस बार। तो चाहे सीटेट हो या स्टेट हो या DLED वाले कैंडिडेट हो, सभी के लिए यहाँ पे आप मौका मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और समझिए, और सीटेट की बात करिए अगर थोड़ी सी, यहाँ पे देखिए सीटेट में जो नंबरों का खेल है, यहाँ पे 90 नंबर। अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपके सीटेट चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, आपके 90 नंबर होने चाहिए अगर आप अन्य राज्य से हैं तो, यानी कि आप अदर स्टेट के हैं तो। ठीक है, चाहे वो महिला हो चाहे आप पुरुष हो, दोनों के लिए 90 नंबर जो है यहाँ पे चाहिए। देख पा रहे हैं क्योंकि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं 60%, 55%, 50% ये यहाँ पे जो है सीटेट क्वालिफाइंग के लिए रखा गया है। चाहे महिला पुरुष हो, आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि पिछली भर्तियों में जो जितने भी 90 से कम थे अभ्यर्थी, उनको बाहर कर दिया गया है, चाहे आप कितने भी अच्छे नंबर लाए हो। उसके बाद यहाँ देखिए अटेम्प्ट को लेकर के बात करें, यहाँ पे देखिए कोई अभ्यर्थी शिक्षा विभाग के बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली के आलोक में अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेंगे। यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन है अटेम्प्ट को लेकर के। आपसे बता दें कि ये जो अटेम्प्ट आप देख रहे हैं, ये अटेम्प्ट आपको जो है 5 यानी कि अब 5 अटेम्प्ट आपको जो है लागू किया गया है कि आपके पास जो है 5 मौके हैं BPSC TRE में जो है बैठने के लिए शिक्षक भर्ती में। तो आप यहाँ पे एक चीज़ और होगा कि अटेम्प्ट कैसे काउंट होंगे। देखिए 1 to 5 की अगर बात करें, फिर 6 to 8 की बात करें, या 9 to 10 की बात करें, या 11 to 12 की बात करें। ठीक है, तो देखिए पहले 3 अटेम्प्ट थे, तो अब यहाँ पे हर एक वर्ग में आपको 5 अटेम्प्ट, मतलब कि अलग अलग वर्ग में आपको 5 मौके जो है ये मिलेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये काउंट कैसे होंगे, तो देखिए अगर आप लोगों ने PRT के लिए मान लीजिए फॉर्म अप्लाई किया है और आपकी परीक्षा है, तो आप परीक्षा में जब बैठ जाते हैं, आपने परीक्षा में अटेंडेंस आपकी लग गई, ठीक है, और परीक्षा में बैठ गए, तो ये आपके काउंट हो जाएंगे। अगर आप परीक्षा में बैठे नहीं तो ये काउंट नहीं होगा। ये चीज़ जहाँ तक हमें पता है इसके बारे में ये हमको इतना मालूम है कि अगर आप परीक्षा देंगे तभी आपके अटेम्प्ट काउंट होंगे, अगर नहीं देंगे तो आपके अटेम्प्ट काउंट नहीं हो। तो आशा करते हैं ये चीज़ें समझ गए होंगे। देखिए अगर आपको पता होगा कि अगर परीक्षा में बैठने से अटेम्प्ट काउंट हो रहे हैं या न बैठने, यानी कि फॉर्म अप्लाई कर दिया और परीक्षा नहीं दे रहे हैं तो काउंट हो रहेंगे। लेकिन हमें तक जहाँ तक पता है परीक्षा में आप बैठेंगे, परीक्षा दे रहे हैं, तो आपके अटेम्प्ट वो काउंट होंगे। और जो भी चीज़ें हैं आरक्षण को लेकर के अगर बात करें, देखिए अगर आपके पास आरक्षण का है कोई सर्टिफिकेट है, ठीक है, देखिए आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति, अस्थायी निवास, क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम में पति से जो है पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। यानी कि आप अपने जो है पिताजी के नाम से, यानी कि मायके से, ये सारी चीज़ें आपके पास निर्गत होना चाहिए। आपकी अगर शादी हो गई हो तो यदि आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास प्रमाण पत्र, यानी कि सारे प्रमाण पत्र सत्यापन समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देना ही होगा। और जो भी कॉलम होते हैं फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे आरक्षण को लेकर के, तो आपके पास प्रमाण पत्र रहेगा तभी आरक्षण का लाभ आपको मिले। उसके बाद कैबिनेट के फैसले में 25,404 विद्यालय अध्यापकों की होगी नियुक्ति, परीक्षा देने के मिलेंगे 5 मौके। देखिए वो तो हमने 1 लाख के लिए बात किया था, उसमें जो है यहाँ पे 25,404 ये अलग से हैं, यानी कि ये जो नियुक्तियाँ हैं ये अलग से हैं, ये 25,000 आपके अलग से हैं। अब यहाँ पे देखिए
राज्य विद्यालय अध्यापक संशोधन नियमावली 2024 को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत विद्यालय अध्यापकों की जो परीक्षा देने के 5 अवसर कर दिए गए हैं। इससे पहले 3 अवसरों का जो है प्रावधान था। शुक्रवार को हुई राज्य कैबिनेट की जो है बैठक में इसकी जो है की गई, यानी कि मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पे 5 अटेम्प्ट को लेकर के यहाँ पे बात, इस वाले में जो पेपर में जो आप लोगों ने देखा कि 5 अवसर आपको मिलेंगे, तो अवसर को लेकर के आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। बाकी ये अपडेट थी कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, देखिए नियमावली में वही है जो हमने अभी आपको बताया कि 5 अटेम्प्ट को लेकर के हमने आपके अभी पेपर कटिंग में दिखा दिया कि 5 अटेम्प्ट जो है लागू कर दिए गए हैं। ठीक, और यह स्टेट अपेयरिंग सीटेट जुलाई सुना, यहाँ पे अवसर है जो सीटेट जुलाई वाले फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। देखिए 7 जुलाई को अगर पेपर है सीटेट का, तो अगर जुलाई, ठीक है, जुलाई में 7 तारीख को है, और आपके फॉर्म देखिए कब से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जुलाई में ही फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि अगस्त में परीक्षा है। तो अगर जुलाई फिर अगस्त में परीक्षा है तो जुलाई में ही आपकी परीक्षा करा करके अगर रिजल्ट जारी कर दिया जाता है तो जुलाई वाले भी अभ्यर्थी इसमें शामिल। बाकी डोमिसाइल को लेकर के एक बात करें, यहाँ पे देखिए ये आप लोगों ने न्यूज़ काफ़ी दिनों से देखा होगा, डोमिसाइल ला करके 90% बिहारियों को देंगे रोजगार, ये इन्होंने बात कही थी। लेकिन आपसे बता दें कि डोमिसाइल को लेकर के न TRE 1 में कोई चीज़ें लागू हुई, ठीक है, न TRE 2.0 में, न TRE 3.0 में। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे डोमिसाइल को अब जो है यहाँ पे लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बड़े पैमाने पे जो है अलग अलग राज्य के जो अभ्यर्थी यहाँ पे भाग ले रहे हैं इस प्रतियोगिता परीक्षा में। तो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हैं, और इनके द्वारा बताया गया था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक जो है यहाँ पे अभ्यर्थी यहाँ पे हमको चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि अगर डोमिसाइल ला करके 90% बिहारियों को ये रोजगार देंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डोमिसाइल नीति जब लागू होगी तभी जा करके ये चीज़ें होंगी, अन्यथा ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी।